नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। जिस तरह से भारत की विदेश नीति, रक्षा नीति, व्यापार नीति, किससे तेल खरीदेंगे, किससे नहीं खरीदेंगे, ये तमाम बातों की जानकारी भारत सरकार से या भारत के मंत्रियों के हवाले से नहीं आती है, बल्कि अमेरिका से ये ब्रेकिंग न्यूज आती है। उसी तरह से जनता दल यूनाइटेड, जी हां, बिहार के अब तक मुख्यमंत्री बने हुए नीतीश कुमार की पार्टी में क्या होगा, नीतीश कुमार क्या करेंगे, जनता दल यूनाइटेड आने वाले दिनों में क्या करेगा, इस बात की ब्रेकिंग न्यूज भारतीय जनता पार्टी के खेमे से आती है। साफ साफ नजर आता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब की प्राथमिकता देश के अंदर अपने राजनीतिक स्कोर को सेटल करने की ज्यादा है, भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की इज्जत, देश के मान सम्मान और देश की जो प्रतिष्ठा है वो लगातार खंडित होते रहे, इनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब घरेलू राजनीति में भी थोड़ी बहुत उनकी पोल खुलती हुई नजर आने लगी और अब भारतीय जनता पार्टी एक तरह से थोड़ा बहुत फंसते हुए नजर आ रही है। मैं जानबूझकर थोड़ा बहुत शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनकी लड़ाई जिस राजा से हो रही है, उस राजा के तमाम सेनापति पहले ही हथियार डालकर एक तरह से सरेंडर कर चुके हैं। अब राजा को यह तय करना है कि वो लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो जाए या सरेंडर करके झुक जाए। ऐसा लगा कि वो सरेंडर करके झुक गया है, लेकिन उसके बाद जब ये पता लगा कि भैया उनको दिल्ली दरबार लाने के लिए, राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरवाने के लिए गुजराती लॉबी के गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे, राज्यसभा उम्मीदवारी का पर्चा तो भरवा दिया, दिल्ली आने पर उनको एक बड़ा सम्मान देने की बात भी कह दी, बड़ा बयान भी दे दिया अमित शाह ने। एक एजेंसी को बुलवाकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्होंने, उनको लगा कि भैया दिल्ली दरबार अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह बुला रहे हैं तो कुछ बड़ा देंगे, कुछ बड़ा पद देंगे। कई तरह की खबरें निकलकर सामने आने लगी। बेटे को राजनीतिक विरासत वो सौंपना चाहते थे, भले ही मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बने, लेकिन अचानक जब उनको ये पता लगा कि भैया दिल्ली दरबार तो कुछ नहीं देने वाला है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो प्लानिंग है उसकी भनक लगते ही नीतीश कुमार कम से कम परेशान हो गए। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो नीतीश कुमार के घर जनता दल यूनाइटेड के विधायकों और सांसदों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। नीतीश कुमार अपने विधायकों, सांसदों और एमएलसी और पार्टी के नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं और इस बड़ी बैठक से कुछ ना कुछ तो ऐसा निकलेगा जो थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी को चिंतित और परेशान करता हुआ नजर आएगा। और थोड़ा बहुत क्यों? क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो ये बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं और इस बड़ी खबर की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील करना चाहूंगा, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, दो चार लोगों तक इसको फॉरवर्ड कर दीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब करने की अपील कीजिए। और अगर आप मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कीजिए। और अब आते हैं आज की बड़ी खबर पर। नीतीश कुमार के इस्तीफे के समय हमें जो फॉर्मूला बताया गया वो फॉर्मूला भी बीजेपी के हवाले से आया है। बीजेपी ही उन फॉर्मूले को प्लांट कर रही है, लेकिन अब उस फॉर्मूले की एक असली सच्चाई निकल कर सामने आ गई है। सबसे पहले बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की करते हैं। हमें यह बताया गया कि निशांत कुमार के साथ जनता दल यूनाइटेड के कोटे से ठीक उसी तरह से दो उप मुख्यमंत्री बनेंगे जैसे बीजेपी के कोटे से वर्तमान में या पहले भी दो बनते रहे हैं। वर्तमान में दो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा है। यही सबसे बड़ा झोलझाल है। नीतीश कुमार को समझ आया, लेकिन थोड़ा देर से समझ में आया, भैया वो अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे निशांत कुमार को सौंपना चाहते हैं। लेकिन अगर नई सरकार जिसमें मुख्यमंत्री भाजपा का होगा और दो डिप्टी सीएम होंगे जनता दल यूनाइटेड के, एक उनका बेटा और एक कोई और होगा, तो जाहिर सी बात है कि जनता दल यूनाइटेड में फिर निशांत कुमार की लीडरशिप कैसे तय होगी, क्योंकि जो दूसरा डिप्टी सीएम बनेगा वो पुराना नेता होगा, घाघ नेता होगा, जाति के आधार पर मजबूत नेता होगा। तो जाहिर सी बात है कि वो जनता दल यूनाइटेड पर बहुत ज्यादा असरदार प्रभाव डालेगा। यानी उनको समझ में आ गया कि जो दो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला बीजेपी फेंक रही है वो उनकी विरासत
उनसे ही नहीं बल्कि उनके बेटे से भी छीनने की एक लॉन्ग टर्म राजनीतिक प्लानिंग, या यूं कहे कि एक दीर्घकालिक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। तो अब कम से कम अभी तो कई सारे बातें तय होनी है, लेकिन उसमें एक बात ये तय मानकर चल लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड का ये साफ साफ कहना है कि भैया अब निशांत कुमार अगर बनते हैं नई सरकार में डिप्टी सीएम, तो वो इकलौते डिप्टी सीएम होंगे, यानी जेडीयू के कोटे से इकलौते डिप्टी सीएम होंगे जिनके पास गृह मंत्रालय भी होगा और साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय भी होंगे, ताकि एक साफ साफ संदेश दिया जा सके तमाम राजनीतिक दलों को और खासतौर से जनता दल यूनाइटेड के बड़े दिग्गज नेताओं, कार्यकर्ताओं, विधायकों, सांसदों और एमएलसी को कि नीतीश कुमार के बाद अब निशांत कुमार ही उनके नेता है। दूसरी बात, कई तरह की कहानियां निकलकर सामने आ रही है। कोई कह रहा है कि भैया नीतीश कुमार को आने वाले दिनों में जो है वो नरेंद्र मोदी साहब अपनी सरकार में उप प्रधानमंत्री बनाएंगे। अरे जब अमित शाह को उप प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो नीतीश कुमार को क्यों बनाएंगे। कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति की अपनी एक सक्रिय भूमिका होती है देश विदेश दोनों में, और गठबंधन सरकारों के इस दौर में जब गठबंधन के साथियों के मन में ही नहीं बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रियों के मन में भी कई तरह की दुविधाएं और शंकाएं खड़ी हो रही है, तब क्या नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार जैसे नेता को राष्ट्रपति भवन भेजना अफोर्ड कर सकते हैं। फिर कोई कह रहा है कि भैया उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। अब जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिन्हें सक्रिय होना चाहिए, पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए, लेकिन वही बात तो कह के उनको मुख्यमंत्री से हटाया गया है। वही तमाम बातें खबरों में प्लान की जा रही है। तो भैया उनको उपराष्ट्रपति का पद कैसे दिया जा सकता है। और राज्यसभा में जो सांसदों का आंकड़ा है, सरकार को विधेयकों को पारित करवाने के लिए, सरकार को राज्यसभा को चलाने के लिए इस तरह का स्पीकर चाहिए जो पूरी तरह से उनके साथ खड़े हो सके, उनके एजेंडे को लागू कर सके। जगदीप धनखड़ साहब ने थोड़ा सा लेफ्ट राइट होने की कोशिश की तो अचानक उनसे इस्तीफा दिलवा दिया गया। नए वाले फिलहाल अभी तक लेफ्ट राइट हो नहीं रहे हैं, तो फिर नीतीश कुमार को कैसे उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा। और वैसे भी लंबा कार्यकाल बचा हुआ है, नए वाले उपराष्ट्रपति तो अभी हाल ही में चुने गए हैं और राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो 2027 में होना है। और राष्ट्रपति भवन जाने की इच्छा तो अब नरेंद्र मोदी की है, चूंकि प्रधानमंत्री पद से रिटायर होना है, तो नीतीश कुमार को न राष्ट्रपति का पद मिलेगा न उपराष्ट्रपति का पद मिलेगा। फिर कई लोगों ने सिगुफा छोड़ दिया। ये खबरें जो प्लांट हो रही है बीजेपी की तरफ से, नीतीश कुमार को अब इसकी सच्चाई पता लग रही है, क्योंकि उनके साथ जो वादा किया गया था कि ध्यान रखेंगे आपका महत्व बरकरार रहेगा, तो महत्व तो सिर्फ राज्यसभा सांसद बनकर बने रहने से तो बरकरार नहीं रहेगा। फिर कई लोगों ने कहा कि भैया वो मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। इससे पहले वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय जैसे अहम मंत्रालय संभाल चुके हैं। लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी उन्हें अपनी नई सरकार में केंद्रीय मंत्री भी नहीं बनाएंगे। यानी दिल्ली दरबार की योजना बिल्कुल साफ है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की योजना बिल्कुल साफ है, गुजराती लॉबी की योजना बिल्कुल साफ है। नीतीश कुमार न राष्ट्रपति बनाए जाएंगे, न उपराष्ट्रपति बनाए जाएंगे, न केंद्रीय मंत्री बनाए जाएंगे। तो अब नीतीश कुमार के करीबी लोग, खासतौर से उनके परिवार के लोग ये पूछ रहे हैं भैया कि जब अमित शाह ये कह रहे हैं कि आप ही सब कुछ चलाएंगे, आपका महत्व बरकरार रहेगा, तो आपको पटना से उठाकर वो दिल्ली ले जा रहे हैं राज्यसभा का सांसद बनाकर, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलवाकर, लेकिन दिल्ली ले जाकर आपको देंगे क्या। क्योंकि ये खबर अब नीतीश कुमार तक पहुंच चुकी है कि भैया उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। दिल्ली आकर वो खाली हाथ रहेंगे, दिल्ली आकर गुजराती लॉबी दिल्ली लाकर भी उनको कुछ नहीं देने वाली है। और अब तो बीजेपी के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसने नीतीश कुमार की नींदें उड़ा दी है। और इसलिए ये जो बड़ी बैठक विधायकों की बुलाई गई है उसमें कुछ ना कुछ तो निकलेगा। हम ये नहीं कह रहे कि मामला पूरी तरह से टूट जाएगा, लेकिन अब नीतीश कुमार बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी के सामने कुछ शर्तें रखेंगे, बीजेपी को अब झुकाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब दांव पर बीजेपी की गद्दी लग गई है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की प्रतिष्ठा लग गई है। पहले नीतीश को मुख्यमंत्री पद से लगाव था, अब उनको समझ में आ गया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी किसी भी तरह से अपनी विदाई से पहले भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में बनाना चाहती है, ताकि उनकी विदाई कुछ समय तक के लिए टल सके और बीजेपी के जो अंदरूनी सिस्टम है उसमें वो मजबूती उनकी और ज्यादा देर तक बरकरार रह सके। लेकिन इस खेले में अब नीतीश कुमार मजा लेने वाले हैं। अब नीतीश कुमार सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर शर्तों की झड़ी लगाने वाले हैं। एक दो शर्त नहीं साथियों, शर्तों की झड़ी लगाने वाले हैं, जिससे गुजराती लॉबी की परेशानी बढ़ने वाली है। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को बखूबी समझती है कि नीतीश कुमार ने जो अपने आवास पर विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई है बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है।
नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी इस बात का बखूबी एहसास है कि कल अमित शाह मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर जिस तरह से उनको ले गए, राज्यसभा की उम्मीदवारी का पर्चा भरवा दिया, आसपास तमाम भाजपाई नेता ही नजर आ रहे थे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और नीतीश कुमार का परिवार जो है वो इस पूरे घटनाक्रम से खुश नहीं है। इसलिए इस बैठक में नीतीश कुमार कुछ उल्टा सीधा फैसला ना कर ले या कोई उल्टा सीधा बयान ना दे दे बैठक के बाद, इसलिए बैठक से पहले अमित शाह ने अपने दो दूतों को, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को, जैसा कि इससे पहले की स्टोरी में मैंने आपको बताया था, वो मुख्यमंत्री आवास भेज दिया नीतीश कुमार से मिलने के लिए। लेकिन जैसे कि अब यह खबर पुख्ता हो गई है, और इतना ही नहीं, बीजेपी के हवाले से अब यह भी खबर चलवाई जा रही है कि भैया नीतीश कुमार तो बिहार में बने रहेंगे, साल में 8-9 महीने 10 महीने तो वो पटना में ही बने रहेंगे, क्योंकि राज्यसभा सांसद वो बन भी जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी एक एक बात को। इस तरह की खबरें प्लान करने का क्या मतलब होता है कि राज्यसभा सांसद वो बन भी जाएंगे तो संसद का सत्र तो साल में 3 ही होता है भैया। साल की शुरुआत में बजट सत्र होता है, बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होने वाला है। जब तक वो बनकर आएंगे, जब तक वो शपथ ग्रहण करेंगे, तब तक सत्र अपने समापन पे होगा। उसके बाद जो है वो मानसून सत्र होगा जुलाई में, और फिर शीतकालीन सत्र होता है नवंबर दिसंबर में। तो साल में 3 ही सत्र होंगे। इस साल तो वैसे भी 2 ही सत्र एक तरह से अटेंड करना होगा उनको मोटे तौर पर, और बाकी वो 9-10 महीने जो है वो पटना में ही रहेंगे। तो फिर यहां पर सवाल ये उठ रहा है, या यूं कहा जा रहा है कि इसका मतलब 9-10 महीने वो पटना में ही रहेंगे, यानी सिर्फ राज्यसभा सांसद बनाकर ही भारतीय जनता पार्टी उनको रखना चाहती है। तो फिर ये नीतीश कुमार के कद का सम्मान कैसे हुआ? और अगर जनता दल यूनाइटेड के कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनाना है तो फिर नीतीश कुमार की विरासत को उनके बेटे को सौंपे जाने का वायदे का क्या हुआ? और जनता दल यूनाइटेड कैसे बची रहेगी अगर आप नीतीश कुमार के महत्व को कम कर दोगे? अगर निशांत कुमार के हाथ में आप नीतीश कुमार की विरासत जाने नहीं दोगे तो फिर जो वायदा किया गया कि भैया आपकी पार्टी को कुछ नहीं होने दिया जाएगा, उस वायदे का क्या? तो नीतीश कुमार इस खेले को समझ रहे हैं कि गुजराती लॉबी यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनको कैसे बहला रही है। लोग भले ही उनके स्वास्थ्य पर कई तरह के सवाल उठाते रहे हो, लेकिन ये तमाम लोग ये मानते हैं कि भैया 24 में से 23 घंटे तो नीतीश कुमार का जो दिमाग है वो सुपर कंप्यूटर से भी तेज चलता है, और वो बिहार की राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं। नरेंद्र मोदी को उनसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता, अमित शाह को उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, और इसलिए तमाम लोग ये कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति में अभी अंतिम खेला होना बाकी है, और अब मोल भाव करने की जो ताकत है वो नीतीश कुमार की बढ़ गई है, शर्तें रखने की ताकत नीतीश कुमार की बढ़ गई है। तो इंतजार कीजिए, बहुत आसान नहीं होगा सत्ता का हस्तांतरण। राज्यसभा का चुनाव वो भले ही जीत जाएंगे, राज्यसभा के सांसद वो बन जाएंगे, लेकिन राज्यसभा के सांसद की शपथ लेने से पहले, यानी बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ने से पहले, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इस बात का एहसास जरूर करवा के जाएंगे कि भले ही मुख्यमंत्री आप अपना बनवाने में कामयाब हो गए हो, लेकिन पूरी की पूरी सरकार पर नीतीश कुमार की छाप नजर आएगी, जनता दल यूनाइटेड की छाप नजर आएगी। तो देखते हैं बैठक में क्या निकलता है, आने वाले 24 से 48 घंटों में क्या होता है। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा ये स्टोरी आपको कैसी लगी, इसमें तथ्य आपको कैसे लगे, कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। सहमति और असहमति दोनों का स्वागत है, और 12 में से 10 महीने अगर नीतीश कुमार को पटना में ही रहना है और नीतीश कुमार को दिल्ली में मंत्री पद तक नहीं मिलना है, कोई बड़ी भूमिका नहीं मिलनी है, तो भैया उनसे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलवा क्यों रहे हो? इस सवाल को लेकर आपका क्या मानना है अपने कमेंट से हमें अवगत जरूर कराइएगा। फिर आपसे अपील आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आप नए दर्शक के तौर पर जुड़े हैं तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नए पुराने दोनों दर्शकों से कहूंगा कि अगर आप मेंबर के तौर पर हमारे इस यूट्यूब मंच को ज्वाइन कर सके तो मेंबर के तौर पर भी हमारे इस यूट्यूब मंच को ज्वाइन कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।